ये लीवर सीरोसिस को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या है? सीरोसिस इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ इन विच नॉर्मल लीवर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू विच पार्शियली ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द लीवर विच रिजल्ट इन लीवर फेलियर। यानी कि लीवर सीरोसिस एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ यानी कि लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़। ये एक लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है जिसके अंदर जो नॉर्मल लीवर सेल्स होती है ना, वो रिप्लेस हो जाती है स्कार टिश्यू के द्वारा। स्कार टिश्यू जो होती है वो नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देती है और इसके चलते जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो यहाँ पर रुक जाता है या फिर रिड्यूस देखने को मिलता है। इस वजह से आगे चल के लीवर फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। सो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि लीवर सीरोसिस के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या किन किन कारणों की वजह से लीवर सीरोसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। जो फर्स्ट कॉज है वो है क्रोनिक अल्कोहलिज्म। लंबे समय तक अल्कोहल का कंजप्शन करना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके चलते आपको लीवर सीरोसिस होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोटीन डिप्लीशन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक डिजीज़, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। रिपीटेटेड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स अगर बार बार बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो उस वजह से भी ये होने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीरोसिस। सो लीवर सीरोसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? सो लीवर सीरोसिस 3 टाइप्स का होता है। अल्कोहलिक सीरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस, बाइलरी सीरोसिस। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, अल्कोहलिक सीरोसिस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीरोसिस। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का जो लीवर सीरोसिस देखने को मिलता है वो अल्कोहलिक सीरोसिस है, जो कि लंबे समय तक अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है। सेकंड है पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस जो होता है अ लेट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। यानी कि अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस है तो उसका आगे चल के एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जो कि है सीरोसिस ऑफ लीवर। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की, बाइलरी सीरोसिस, अ रिज़ल्ट ऑफ क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जो बाइल डक्ट है उसका अगर लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके अंदर रुकावट है, तो उस वजह से बाइलरी सीरोसिस देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीरोसिस ऑफ लीवर। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी हमने अभी रीजंस पढ़े हैं, जो भी कॉजेज़ पढ़े हैं, उनकी वजह से एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स, जो लीवर सेल्स है, नॉर्मल लीवर सेल्स है, उनके अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और उसके चलते फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी कि जो फाइब्रस टिश्यू है वो वहाँ पर फॉर्म होने लग जाएंगे। डेस्ट्रॉयड लीवर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। जो भी डेस्ट्रॉय लीवर सेल्स है वो स्कार टिश्यू के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड, लिम्फ एंड बाइल फ्लो, जो बाइल जूस का जो फ्लो है वो वहाँ पे इनहिबिट होगा। ब्लड एंड लिम्फ फ्लो जो है वो भी इनहिबिट होगा। उन दोनों के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और वो आगे चल के लीवर फेलियर को लीड करेगा। सो ये थी हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। सो लीवर फेलियर के अंदर या फिर सीरोसिस के अंदर हमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो उनको हम 2 कंडीशंस में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अर्ली स्टेज में, एक लेट स्टेज में। जब अर्ली स्टेज ऑफ लीवर सीरोसिस होता है तो वहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा। वेट लॉस देखने को मिलेगा, नौशिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ एब्डोमिनल पेन, माइल्ड फीवर, इनलार्ज्ड लीवर, विटामिन की डेफिशिएंसी और एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी भी आपको देखने को मिलेगी अर्ली स्टेज ऑफ लीवर फेलियर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लेट स्टेज के अंदर। जब ये लीवर सीरोसिस क्रोनिक हो जाएगा, लंबे समय तक रह चुका होगा किसी पेशेंट के अंदर, तो उसको एस्काइटिस देखने को मिलेगा। एस्काइटिस यानी कि एब्डोमिनल स्वेलिंग कॉज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं एस्काइटिस। जॉन्डिस, इंटरनल ब्लीडिंग,
गॉल स्टोन, डार्क टी कलर यूरिन, जो यूरिन होगा उसका कलर जो होगा वो डार्क टी कलर का होगा। पुअर कंसंट्रेशन में यूरिन आपको देखने को मिलेगा। पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। सो क्या क्या टेस्ट होते हैं जिनसे हम लोग पता करते हैं कि इस पेशेंट को सीरोसिस है या नहीं। हिस्ट्री कलेक्शन, फिज़िकल एग्जामिनेशन, लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी भी यहाँ पे की जाती है। लीवर बायोप्सी करने का जो तरीका होता है, टेकन सैंपल ऑफ लीवर टिश्यू, इसके अंदर लीवर के टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है पेशेंट के द्वारा, विच कैन हेल्प टू डिटेक्ट सीरोसिस, जो सीरोसिस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कुछ ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। जो फर्स्ट ड्रग होती है वो है एनाल्जिक्स, जो कि पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है पेशेंट को ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिलीव किया जा सके। एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जाती है पेशेंट को। इसी के साथ डायूरेटिक्स और स्टीरॉयड भी दी जाती है। डायूरेटिक्स जो होती है वो एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करती है बॉडी से और एस्काइटिस को रिलीव करती है, और स्टीरॉयड्स जो होती है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बात करेंगे लीवर ट्रांसप्लांटेशन की। लीवर ट्रांसप्लांटेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन सीवियर कंडीशन। जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन है वो सिर्फ सीवियर कंडीशंस के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, इन विच इसके अंदर डिजीज्ड लीवर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ हेल्दी वन। जो लीवर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऑर्गन डोनर से लेकर। सो आई होप आपको लीवर सीरोसिस समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल नर्सिंग लाइब्रेरी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।